द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के बारे में देखिएगा। आप द्रौपदी के भाई जिनका जेंडर चेंज हुआ था शिखंडी के बारे में देखिएगा। ये सब अवचेतन दिमाग के बच्चे हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन अवचेतन दिमाग से जागृत होता है। धृष्टद्युम्न ऐसी शक्ति को कन्वर्जेंस की प्रक्रिया है और यही आगे चल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेनापति का रूप निभाएगा। और शिखंडी इस पूरी चेन को तोड़ने की प्रक्रिया है। शिखंडी यानी खंडित कर देना, और यही भीष्म को, आत्मा को उद्धार दिलाएगा। यानी महाभारत की कहानी में द्रौपदी और पांचों पांडवों का जो विवाह है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सभी लोग एक साथ रहने लगे और माना गया कि एक बार इन सभी के बीच में एक राय हो गई थी कि सभी भाई एक एक वर्ष द्रौपदी के साथ बिताएंगे और उस वर्ष में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर्सनल प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं करेगा। एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने कक्ष में थे, एकांत में थे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम क्या समझ रहे हैं? आत्मदृष्टि और सेक्सुअल एनर्जी एकांत में है। इसको हम किस प्रकार देख सकते हैं कि हम अंदरूनी दृष्टि से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को देख रहे हैं। परंतु क्या यह लंबे समय तक चल पाता है? नहीं। आपकी चेतना टूट जाती है, आपकी साधना टूट जाती है। और इसको व्यास जी ने किस प्रकार दिखाया है कि अर्जुन को किसी ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अपने शस्त्र लेने थे और अर्जुन उस कक्ष में घुस जाता है और जो करार हुआ था उस करार को तोड़ देता है। यानी आत्म जागरण बार बार जागृत हो जाता है जब आप आत्मदृष्टि से सेक्सुअल एनर्जी पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से व्यास जी ने समझाया है। सभी कहते हैं कि अब तुम्हें इसकी सजा की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी भी कहते हैं क्योंकि तुमने चूंकि ब्राह्मण को बचाने के लिए ये कार्य किया था तो तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु अर्जुन कहते हैं कि नहीं, यदि सजा का प्रावधान है तो सजा होगी। और अर्जुन वनवास के लिए निकल जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि सभी पांडवों का तो एक बार वनवास हुआ था, परंतु अर्जुन का वनवास 2 बार हुआ था। और अर्जुन के इस पहले वनवास की कहानी को यदि आप अपनी आत्म जागरूकता के साथ मिलाकर देखें तब आपकी पात्रता बिल्कुल नारायण के आसपास पहुंचने वाली होगी। अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है। आपका पहला वनवास शुरू हो रहा है। और आपने क्या किया गलती? आपने गलती ये की कि जब आत्मदृष्टि सेक्सुअल एनर्जी पर फोकस कर रही थी तब आप अंदर घुस गए। यानी जागरूकता आ गई बीच में, साधना नहीं लग पाई और इस वजह से आप ये यात्रा ले रहे हैं। यह वनवास बहुत महत्वपूर्ण है और इस वनवास में होने वाली घटनाएं आपके आत्म जागरण को किस प्रकार से शेप करने वाली है ये आपको समझना होगा। अर्जुन वनवास पर निकलते हैं। एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे होते हैं। नदी गंगा नदी है और एकाएक उन्हें एक नाग कन्या पांव पकड़कर खींच लेती है और खींचकर उसका अपहरण कर लेती है। इस नाग कन्या का नाम है उल्लूपी। नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उल्लूपी एक लुक का प्रतीक है। आपने कई सारे शास्त्रों में, किताबों में, चित्रों में देखा होगा कि एक सर्प है जिसके मुंह में उसकी पूंछ है। ये कुंडलिनी शक्ति का
कॉइल्ड एनर्जी का प्रतीक है। ये जागृत एनर्जी नहीं है, ये कॉइल्ड एनर्जी है। यही उल्लिपी है। उल्लिपी अर्जुन को खींच के पाताल तक ले जाती है। रास्ते में अर्जुन को अग्नि दिखती है। अर्जुन रुककर उस अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि क्या है? अग्नि कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी एनर्जी है। ये जो सती की आग है, ये आग कुंडलिनी शक्ति में है और अर्जुन उस शक्ति को प्रणाम कर कर आगे बढ़ते हैं। उल्लूपी बताती है कि वह कौरव्य राजा की बेटी है। कौरव्य का नाम कौरवों जैसा ही है, यानी ये प्रथम चक्र के आसपास जहां पर विकार होते हैं वहीं पर उल्लूपी एक कॉइल्ड स्नेक की तरह होती है। उल्लूपी अपने बारे में और बताती है। वो कहती है कि वो ऐरावत की कुल से है। ऐरावत के 7 सूंड होती है। ऐरावत इंद्र का वाहन है। ये 7 सूंड क्या है? ये 7 सूंड 7 चक्रों के हिसाब से है और इंद्र ऐसे ही 7 सूंड वाले हाथी पर विराजते हैं। यानी उल्लूपी कुंडलिनी शक्ति है और अर्जुन जो आत्म जागरण का प्रतीक है, उल्लूपी से विवाह करते हैं और इस विवाह से जो पुत्र होते हैं उसका नाम है इरावन। इरावन ट्रांसजेंडर्स के लिए, होमोसेक्सुअल्स के लिए एक बहुत बड़े देवता है। जब आप अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन को अपने साथ ही जोड़ देते हैं, जब इस सेक्सुअल अट्रैक्शन का सब्जेक्ट आप स्वयं हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल हो जाता है और इसलिए इरावन की पूजा ट्रांसजेंडर्स करते हैं। आप अपनी इस कथा को स्वयं समझिए। आपका आत्म जागरण उल्लूपी से विवाह कर चुका है और आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन अब बाहरी नहीं रही, आपके स्वयं से है। होमोसेक्सुअलिटी का प्रतीक है, प्रथम चक्र पे ही है। नार्सिसिस्ट की कहानी में इसी प्रकार दिखाया गया है कि वो स्वयं के प्रेम में पड़ जाता है। इरावन अर्जुन का स्वयं का प्रेम है। अब वो सेक्सुअल अट्रैक्शन बाहरी व्यक्ति या वस्तु को नहीं ढूंढ रहा, वो स्वयं से ही प्रभावित हो गया है। यही इरावन है। अर्जुन उल्लूपी और इरावन को छोड़कर आगे निकलते हैं मणिपुर की तरफ। आप साधना में मणिपुर चक्र के बारे में सुने होंगे। यहां पर एक बहुत खूबसूरत परंतु अपने पांव पर खड़ी एक राजकुमारी मिलती है, बिल्कुल स्वतंत्र, स्वयं अपना राजपाट चलाती थी और ये राजकुमारी का नाम है चित्रांगदा। ये हृदय के पास में चक्र है और चित्रांगदा से अर्जुन विवाह करते हैं और उनके एक बहुत महत्वपूर्ण पुत्र पैदा होते हैं जिसका नाम है बब्रू वाहना। बब्रू बंदर को भी कहा गया है और वाहन का मतलब वाहन, चंचलता। बब्रू वाहन लाल रंग के थे। प्रथम चक्र लाल रंग का होता है और इस वाहन से मणिपुर चक्र तक आने की स्थिति को बब्रू वाहन कहा गया है। इस शिव के सबसे बड़े भक्त थे और आप आगे की कहानी में देखेंगे कि बब्रू वाहन ही अर्जुन की हत्या कर देते हैं, अर्जुन को मार देते हैं। यानी आगे चलने वाली आपकी यात्रा में जहां आपको अपने को खत्म करके परम सत्य को प्राप्त करना है, इस आध्यात्मिक साधना रूपी यात्रा में, वहां बब्रू वाहन का बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। अर्जुन चित्रांगदा और बब्रू वाहन को छोड़कर पश्चिम दिशा में चलने लगता है और ऊपर द्वारिका के पास आ जाते हैं।
द्वारिका क्या है? द्वारिका अजना चक्र है। दो आंखों के बीच की जगह को द्वारिका कहते हैं। अब अर्जुन की यात्रा मणिपुर चक्र से ऊपर द्वारिका के पास आकर रुक गई है। और द्वारिका के बाहर एक साधु के वेश में इंतजार कर रहे हैं। और द्वारिका के पास राय वटिका नाम की एक जगह थी जहां शिवजी का एक त्योहार मनाया जाने वाला था। अर्जुन उस त्योहार में सम्मिलित होते हैं और उनका सम्मोहन एक ऐसी स्त्री से होता है जो बेहद खूबसूरत थी। इस सम्मोहन से वो मुक्त नहीं हो पाते। ये स्त्री थी सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन है, परंतु सुभद्रा की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सुभद्रा माया का स्वरूप है। कृष्ण की जगह 8वीं संतान जो कंस ने मारने की कोशिश की वो माया थी। जैसे ही कंस ने उस संतान को जमीन पर पटका, वो हाथ से छूटकर हवा में चली गई और उसने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है। इसी माया को ईश्वरों ने पुनर्जन्म लेने कहा और रोहिणी के गर्भ से जब माया ने जन्म लिया तो वो सुभद्रा हो गई। जब आप मणिपुर चक्र को छोड़कर विशुद्ध चक्र से ऊपर जाते हैं तो मोहिनी का अवतार होता है। ये मोहिनी ही माया है, ये विष्णु का स्वरूप ही है। और इस स्वरूप को व्यास जी ने सुभद्रा के रूप में दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसे भगा ले जाओ। और बलराम के विरोध के बावजूद अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होता है। यानी आत्म जागरण इस स्थिति में आकर माया से विवाह कर लेता है और ईश्वर के मोहिनी स्वरूप में खो जाता है। सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र होते हैं जिनका नाम है अभिमन्यु। मैंने अपने दूसरे डिस्कोर्स में आपको अभिमन्यु के बारे में बताया है। अभिमन्यु मोह है, ईश्वर के प्रति मोह, सत्य के प्रति मोह, ईश्वर का मोहक स्वरूप। ये सब सुभद्रा और अभिमन्यु को दर्शाते हैं। इस विवाह के बाद, अभिमन्यु के जन्म के बाद अर्जुन का वनवास खत्म होता है और अर्जुन सुभद्रा को लेकर वापस पांडवों के पास आ जाता है। द्रौपदी और सुभद्रा में बनती नहीं है क्योंकि द्रौपदी सेक्सुअल एनर्जी है और सुभद्रा माया है। परंतु सुभद्रा का वो भाव, वो समर्पण द्रौपदी का दिल जीत लेता है और सुभद्रा और द्रौपदी दोनों एक साथ अर्जुन की पत्नियों के रूप में रहते हैं। उल्लिपी और चित्रांगदा अर्जुन के साथ नहीं चलते हैं। यानी ये तो जो अवस्था है, प्रथम चक्र में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति और मणिपुर चक्र में चित्रांगदा, ये दोनों स्थिति हमेशा आपके साथ नहीं चलती। आपके साथ दो पत्नियां चलती हैं, माया और सेक्सुअल एनर्जी। व्यास जी ने बड़ी खूबसूरती से मनुष्य की भौतिकता को समझाया है। सभी पांडव हस्तिनापुर लौट जाते हैं और भीष्म के आग्रह पर हस्तिनापुर के दो हिस्से होते हैं। उसमें एक हिस्सा पांडवों को दिया जाता है और दूसरा हिस्सा कौरवों को दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आते हैं और अर्जुन और कृष्ण में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। ये लोग एक बार आखेट के लिए गए और एक बहुत ही दुबला पतला भूखा व्यक्ति इनको मिलता है और वो कहता है कि उसकी भूख मिटा दी जाए।
अर्जुन और कृष्ण ने उसे वादा किया कि वो उसकी भूख मिटा देंगे, और तभी वो कमजोर सा व्यक्ति अपना असली स्वरूप बताता है। वो कहता है कि वो अग्नि है और उसकी भूख खांडव प्रदेश का जो सबसे बड़ा जंगल है उसे खाकर ही पूर्त हो। क्या है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से? ये अग्नि कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी आग है, और ये आग अपना विराट स्वरूप लेना चाहती है। ये वन दिमाग के जंजाल है, इसे इंद्र रक्षा कर रहा है। इंद्र सभी इंद्रियों का राजा है, और ये जंगल ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंसेस है। ये जंगल अग्नि को बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे ही अग्नि बढ़ना चाहती है, इंद्र इस पे बारिश कर देता है। इस बारिश से अग्नि बुझ जाती है। ये साधना की यात्रा है। हम जब जब इस अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इंद्रियां इसे रोक देती हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र के साथ युद्ध करके इस पूरे जंगल को आग लगा दी, और जब कुंडलिनी आग अपने विशाल स्वरूप में आई, तब अर्जुन को गांडीव मिला और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला। इस आग की कहानी आप सिर्फ सनातन धर्म के ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि तोरा में भी देख सकते हैं। जब मूसा को एक आग हमेशा बुलाती थी, और ये आग कहती थी आई एम व्हाट आई एम, और यही शब्द भगवान श्री कृष्ण के हैं कि मैं ही हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो जैसे ही ये आग अपना विशाल रूप धारण करती है, एक कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिलता है और एक अर्जुन को गांडीव मिलता है। ये आत्म जागरण का बहुत जबरदस्त और एडवांस स्वरूप है। ये अजना चक्र तक जा चुका है। ये साधना का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस आग का जलना, इस वन का समाप्त होना, ये एक उपलब्धि है। महाभारत की कथा में अब जुए का खेल होने वाला है। कौरवों ने इंद्रप्रस्थ की वैभवता को देखकर पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। सामान्य तौर पर इस जुए की घटना को लोग एक नकारात्मक छवि से देखते हैं, परंतु ये अनिवार्य है, क्योंकि आगे होने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सर्वोच्च त्यागना है, और जब तक आप सर्वोच्च त्यागते नहीं, तब तक आपको प्राप्ति नहीं होती। बाइबल में जेम्स के साथ ऐसी घटना हुई। उसके पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बहुत दान किया था, परंतु एक छोटी सी वस्तु अपने पास रख ली थी। जेम्स ने उनकी हत्या कर दी और कहा कि इन्होंने सर्वस्व त्याग नहीं किया था। जुए का खेल वो बाजी है जो आप सर्वस्व दांव में लगाकर सत्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, और जुए के इस खेल में पांडवों की हार होती है और पांडव वापस एक वनवास के लिए निकल आते हैं। वैसे तो ये जुए का खेल 2 हिस्सों में हुआ था। पहले हिस्से में हार के बाद वनवास नहीं हुआ था, परंतु दूसरा हिस्सा, दूसरा जुआ युधिष्ठिर ने खुद खेला था। और आप देखेंगे कि जब पांडवों का वनवास शुरू हुआ था, तब वो कोई लाचार ब्राह्मणों जैसे नहीं दिख रहे थे। सभी प्रतिशोध की अग्नि में थे। सब लोग क्रोधित थे। सब लोग लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। ये 5 पांडवों की जो दूसरी यात्रा है, दूसरा वनवास है,
ये अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। सभी पांडव जब वनवास के लिए निकले तो कई ब्राह्मण उनके साथ हो लिए और युधिष्ठिर के ऊपर यह भार आ गया कि उसे न सिर्फ खुद के लिए भोजन का प्रबंध करना है बल्कि इस पूरी ब्राह्मणों की फौज के लिए भी प्रबंध करना है। सूर्यदेव ने अक्षर पात्र नाम का एक प्याला उन्हें दिया और इस पात्र से प्रतिदिन नाना प्रकार की सामग्रियां निकलती थी। इसमें सब्जियां, फल, मांस, अनाज आदि सब निकलता था। युधिष्ठिर ने न सिर्फ स्वयं के लिए परंतु पूरे ब्राह्मणों की इस फौज के लिए भोजन का प्रबंध करना शुरू किया। परंतु एक दिन युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कि इससे मेरा समय व्यर्थ हो रहा है और हम जो अपना लक्ष्य है उससे दूर हो रहे हैं। युधिष्ठिर की इस प्रार्थना को सुनते हुए ब्राह्मणों ने पांडवों को अकेला छोड़ दिया। यह स्थिति अक्सर कई धर्मों के बीच विरोधाभास पैदा करती है। कई लोग कहते हैं कि बुद्ध ने मांस का आहार लिया था। सवाल मांसाहार या शाकाहार का नहीं है। सवाल यह है कि यह मनुष्य जीवन काफी कीमती है। क्या इसे भोजन के प्रबंधन में व्यर्थ करना चाहिए या जो मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए? भोजन का प्रबंधन और भोजन करना मनुष्य जीवन के लिए बहुत नियमित और सरल सा कार्य होना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए आप जीवन का समय व्यर्थ नहीं कर सकते और यही दर्शाता है कि अक्षय पात्र हर प्रकार की चीजें पांडवों को दिया करता था। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आते हैं और वो पांडवों से एक बड़ी विरोधाभासी बात करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि सब कुछ जुए पे लगाना जरूरी है, सत्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना जरूरी है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उनकी भूल थी। यदि कृष्ण वहां होते तो ये जुआ नहीं होने देते। यानी विवेक ये कहता है कि सब कुछ न्यौछावर करना भी समस्या का उदय कर सकता है और ये आपकी सत्य की प्राप्ति की खोज में एक विघ्न हो सकता है। यानी कृष्ण की ये भाषा, कृष्ण की ये सलाह संपूर्ण रूप से हर चीज को त्याग कर देने के विरुद्ध में बोली गई है। कई तर्क और वितर्क हुए और अर्जुन ने इस समय उत्तर दिशा में जाकर तपस्या करने की ठान ली। अर्जुन का मतलब आत्म जागरण, उत्तर दिशा मतलब अपने शरीर के ऊपर की कुंडलियां, और अर्जुन ने ऊपर की कुंडलियों में जाकर शिव की तपस्या करने की ठान ली। तपस्या करते वक्त एकाएक सूअर ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत ही एक बाण से सूअर की हत्या की और जब वो सूअर के पास पहुंचा तब उसने देखा कि सूअर को 2 तीर लगे हैं। एक तीर उसका था परंतु दूसरा तीर एक शिकारी का था जिसका नाम किराट था। किराट ने सूअर के ऊपर अपना स्वामित्व जताया और दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अर्जुन और किराट काफी समय तक लड़ते रहे। अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र किराट के सामने विफल हो गए और फिर अर्जुन और किराट की कुश्ती शुरू हुई। ये कुश्ती भी बहुत समय तक चली और अर्जुन मृत्यु के बिल्कुल पास आ गया। किराट ने अपना स्वयं का स्वरूप दिखाया और कहा कि मैं शिव हूं। इस बात को समझिएगा। सूअर भूख लगना, प्यास लगना, संभोग के प्रति आकर्षण आदि बेसिक इंस्टिंक्ट्स का प्रतीक है। बुद्ध धर्म में जब बौद्ध धर्म में भारत की ओर निकले तब वाजे नाम का एक सूअर उनके साथ था। ये सूअर निम्न चीजों को दर्शाता है। अर्जुन का तीर सूअर की हत्या का कारण बना या शिव का तीर सूअर की हत्या का कारण बना, यह विरोधाभास है। क्या ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स एक समाधि लेने वाले व्यक्ति की खुद की सफलता है या वो ऐसे आयाम में पहुंच जाता है कि वो आयाम ही
ऐसे सूअर की हत्या कर देता है? ये सवाल है। भगवान के साथ कुश्ती लड़ना, लड़ाई करना, ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है। तोरा में जैकब ने भी ईश्वर से लड़ाई की, कुश्ती लड़ी, और जो स्थिति अर्जुन की हुई है वैसी स्थिति जैकब की भी हो गई थी। जब हम सत्य की प्राप्ति में निकलते हैं, शिवा को ढूंढने निकलते हैं, शिवा को कभी हमने देखा नहीं है, शिवा के बारे में हम समझते नहीं हैं, परंतु ऐसे शक्ति को ढूंढने निकलते हैं जिसका जो हमारे समझ के सिवा है। मनुष्य का दिमाग ऐसे सत्य की भी एक छवि बना देता है, और जब वो सत्य हमारे सामने होता है तब हमारी जो सत्य की छवि थी उससे अलग होता है, और इसलिए सत्य मिल भी जाता है परंतु साधक उससे कुश्ती लड़ने लगता है। शिवजी से पाशुपति अस्त्र प्राप्त करके अर्जुन स्वर्ग की ओर गए। इंद्र ने उन्हें बुलावा भेजा था, आमंत्रित किया था, और स्वर्ग में अर्जुन को कई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए। वहां एक अप्सरा थी जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी अर्जुन की तरफ आकर्षित हुई, परंतु अर्जुन ने उर्वशी को मां कहकर पुकारा, और इसका कारण है कि उर्वशी की शादी अर्जुन के पूर्वजों में पुरुरवा नाम के एक राजा थे उनसे हुई थी। पुरुरवा पूरी तरीके से उर्वशी के नियंत्रण में था। उर्वशी का मतलब होता है उर और वशी, यानी दूसरे के वश में हो जाना। साधक की ऐसी स्थिति होती है कि वह कभी कभी अपने आप को किसी को समर्पित कर देता है, भाग्य को, शक्ति को, किसी छवि को, परंतु अर्जुन को यह मंजूर नहीं था। उसने कहा कि आपने हमारे पूर्वजों का जीवन व्यर्थ किया है और इसलिए मुझे आपसे कोई भी संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं है। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि वह अर्धनारेश्वर स्वरूप में आ जाए। ये श्राप नहीं, वरदान है। ये पुरुष और प्रकृति का मिलन है। जब आप अपनी स्थिति को किसी और के हाथ में नहीं सौंपते तब आप एक ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप की वजह से आगे चलकर विराट के दरबार में 1 वर्ष मृणाला के रूप में बिताया। जब अर्जुन स्वर्ग में थे तब एक घटना पांडवों के साथ हुई। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया। जैसा मैंने कहा है कि महाभारत का हर एक किरदार कोई न कोई मनोवैज्ञानिक भाव को दर्शाता है। जयद्रथ घृणा का प्रतीक है। ये सभी विकारों का जीजा है। ये दुशाला का पति है। जब सारे विकार एक सॉल के अंदर छुपे से रहते हैं तब एक घृणा का प्रवेश हो जाता है। यानी घृणा ने सेक्सुअल अट्रैक्शन को अपहरण कर लिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे क्या कहेंगे कि क्या आप सेक्सुअल अट्रैक्शन के प्रति घृणा करने लगे हैं। पांडवों ने जयद्रथ को मारा नहीं, परंतु युधिष्ठिर ने उससे सवाल करने शुरू किए, और ये सवाल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही बताता है, यही पूछता है कि क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन से घृणा करनी चाहिए। इसके जवाब में एक बहुत सुंदर घटना होती है। अगस्त्य मुनि और नारद जी पांडवों को कई तीर्थों के दर्शन करने के लिए कहते हैं। सनातन धर्म के तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। कई शक्तिपीठ है जहां पर सती के शरीर के हिस्से गिरे और उन शक्तिपीठों के पास में एक शिवाला होता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन से घृणा करनी है या उस शक्ति को समाधि की शक्ति में परिवर्तित करना है, ये तीर्थ यात्राएं बताती है। स्त्री शरीर के सभी अंगों को किस प्रकार पूजना है, किस प्रकार उस तीर्थ से जुड़ी किंवदंती को समझना है,
ये बात यदि हमने जान ली तो स्त्री के शरीर से हमें मोह खत्म हो जाएगा, परंतु घृणा करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही तो वो शक्ति है, यही तो वो मलिनी है जो सती में परिवर्तित होने वाली है। यही वो शक्ति है, यही वो द्रौपदी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।